अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मैं नईम हुसैन आपको एडा फोटोशॉप की सेकंड क्लास में खुशामदीद करता हूँ। ओके, लुक ओवर एडा फोटोशॉप। आज की इस क्लास का टॉपिक होगा समथिंग मोर अबाउट एडा फोटोशॉप के सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं सॉफ्टवेयर के ऊपर आ रहा हूँ एडा फोटोशॉप के। ठीक है, सबसे पहले आप देखो एडा फोटोशॉप में मेन्यू बार, आप ये देख रहे हो मेन्यू बार। इसके बाद ये प्रॉपर्टी बार आएगी। इसके साइड में हमारे पास टूल बार आएगा और इसके साइड में हमारे पास फॉर्म आएंगे। मिसाल के तौर पर हमारे पास फॉर्म आ रहा है, एक फॉर्म आ रहा है हमारे पास कलर एंड स्विचेस का, दूसरा फॉर्म आ रहा है हमारे पास एडजस्टमेंट एंड स्टाइल का, तीसरा फॉर्म आ रहा है लेयर चैनल्स एंड पाथ का। ये टोटल हमारे पास 3 फॉर्म्स हैं और इसके साथ ये कुछ हिस्ट्री एंड प्रॉपर्टी के फॉर्म आ रहे हैं। ओके, ये सारे के सारे फॉर्म्स आप देख लो। और हम जो यूज़ करेंगे असेंशियल जो है ना वर्क स्पेस यूज़ करेंगे एडा फोटोशॉप में। ठीक है, ओके। और फाइल में आते हैं हम। फाइल के अंदर हमारे पास जो मेन्यूज हैं ये सारे डिस्कस करेंगे। एडिट के अंदर जितने भी ऑप्शंस हैं, फीचर्स दिए गए हैं, ये सारे हम डिस्कस करेंगे। इमेजेस के अंदर जितने भी फीचर्स हमारे पास अवेलेबल हैं ये सारे हम डिस्कस करेंगे। और लेयर्स के अंदर जितने भी फीचर्स अवेलेबल हैं, टाइप्स के, सिलेक्ट के, फिल्टर, 3D व्यू, विंडोज़ एंड हेल्प, ये सारे के सारे फीचर्स हम 1 बाय 1 कर स्टेप बाय स्टेप हर एक क्लास में डिस्कस करते जाएंगे। ऑलराइट। और जब सबसे पहले मैं एक न्यू इमेज बना लेता हूँ, और न्यू इमेज मल्टीपल इमेजेस भी हम बना सकते हैं। यहाँ पर न्यू इमेज पर आकर ओके की जाने में क्लिक कर दूंगा और याद रहे कि बैकग्राउंड में इसका वाइट कर देता हूँ। ओके के ऊपर क्लिक कर दूंगा तो मेरे पास इमेज कुछ इस तरह से आ गया। और दूसरा इमेज में न्यू कर क्योंकि आप विथ है ना हाइट बनाना चाहो ना तो विथ इसकी बनाओगे 800 एंड हाइट मेरे इमेज की कितनी होनी चाहिए 600। और कलर जो मोड हम यूज़ करेंगे RGB 8 बिट का। ओके की जानिब क्लिक कर दूंगा। अब देखें मेरे पास 2 इमेजेस बनकर आ गए और ये हमारी कंपोजिशन स्क्रीन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कंपोजिशन स्क्रीन, जहाँ पर हम अपने इमेज को कस्टमाइज करते हैं। फिलहाल मैंने एक ब्लैंक इमेज वाइट कलर का बना दिया है नया, क्योंकि हम एडा फोटोशॉप के फीचर्स के बारे में लुक ओवर कर रहे हैं, इस वजह से मैंने एक इमेज जनरेट किया हुआ है। न्यू में जाकर, फाइल में जाकर, न्यू में जाकर यहाँ पर 2 इमेजेस हैं हमारे पास। एक इमेज है जिसकी विड्थ हमारे पास है इसकी विड्थ तो बहुत बड़ी थी, 2000 के करीब थी, और हाइट इसकी 100 के बराबर थी। ठीक है, तो मेरे पास 2 इमेजेस हैं। एक इमेज है मेरे पास अनटाइटल्ड 1 के नाम से, दूसरा इमेज है हमारे पास अनटाइटल्ड 2 के नाम से। और अनटाइटल्ड 2 के इमेज को मैं फिर से वापस अपनी लोकेशन पे जाके रखता हूँ कुछ इस तरह से। क्लिक कर होल्ड कर आप इसके प्रॉपर्टी बार के बिल्कुल नीचे जाकर रखोगे तो इजीली वहाँ पर ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, और जब मैं क्लिक करूँगा अनटाइटल 1 पर तो 1 पर सिलेक्ट हो जाएगा। अगर मैं क्लिक करूँगा अनटाइटल 2 पर तो थोड़ा सा ये टैब लाइट हो जाएगा। ये टैब फॉर्मेट में मल्टीपल इमेजेस हम एडिट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखो इमेजेस का बैकग्राउंड लेयर यहाँ पर बनकर मेरे सामने आ गया। और इस के एडजस्टमेंट में हम ये हमारे पास कुछ फीचर्स हैं, हम ये भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, और कलर फॉर्मेट हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है और इसका कलर का कोड 50-50-50 आ रहा है। ठीक है, और ये हमारे पास टूल बार्स हैं। देखें हमारे पास मल्टीपल टूल बार्स हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर। इस टूल का नाम है मूव टूल, जिसकी शॉर्ट की है V। इस टूल का नाम है एलिप्टिकल मर्क्यूरी टूल, जिसकी शॉर्ट की है M। आप कीबोर्ड से M प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। लेसो टूल L शॉर्ट की। क्विक सिलेक्शन टूल, इसकी शॉर्ट की है W। ओके, और देखें मूव टूल के साइड में कोई डॉट नज़र नहीं आ रहा, लेकिन एक्लिप्स मर्क्यूरी टूल के जो है ना साइड में एक डॉट नज़र आ रहा है। इसके लिए हम इस पर राइट क्लिक करेंगे तो इसके अंदर और मज़ीद फीचर्स हमारे पास अवेलेबल होंगे, लेकिन यहाँ पर एलिप्टिकल मर्क्यूरी टूल बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर सिलेक्ट हुआ हुआ है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो राइट क्लिक कर यहाँ पर ये डॉट देख रहे हो, अभी कौन सा सिलेक्ट हुआ हुआ है? रेक्टेंगल मर्क्यूरी टूल। ओके, अब हम आते हैं
लेसो टूल पर, पॉलीगोनल लेसो टूल पर और मैग्नेटिक लेसो टूल पर। इस तरह से जिसके अंदर डॉट होंगे तो वहां पर आप मल्टीपल्स, क्विक सिलेक्शन टूल्स, मैजिक ब्रश टूल्स, ये इसके अंदर मजीद फीचर्स अप्लाई किए गए हैं और मजीद फीचर्स हमें दिए गए हैं, हम यूज कर सकते हैं। लेकिन जब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो मेरे पास सिलेक्शन का ऑप्शन यहाँ आ जाएगा और जो इस टूल का सिंबल होगा वो सर्किल के अंदर प्लस नजर आएगा। अगर मैं रेक्टेंगल के ऊपर टूल के ऊपर क्लिक करूंगा तो बड़ा वाला प्लस आएगा। अगर मूव के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे पास मूव टूल का सिंबल आ जाएगा। ठीक है, मूव टूल का चारों तरफ एरो का सिंबल होगा और ब्लैक कलर में एरो होगा। ठीक है, ये कुछ टूल्स हैं और इसके अंदर प्रॉपर्टीज हैं, जैसा कि क्रॉप टूल। राइट क्लिक करूंगा, एक्सक्यूज मी, क्रॉप टूल मेरे पास सिलेक्ट हुआ है क्योंकि यहाँ पर बड़ा वाला फुल स्टॉप और इसकी शॉर्ट की क्या नजर आ रही है हमें, सी, और इसका सिंबल क्या आ रहा है, इसका क्रॉप का सिंबल आ रहा है। जो क्रॉप का सिंबल यहाँ पर लिखा हुआ है, दोनों तरफ से कट का सिंबल इसको दिया गया है। और पेन टूल यहाँ पर देखें, आई ड्रॉपर टूल जिसका नाम कहते हैं, लेकिन यहाँ पर पेन का सिंबल दिया गया है इसको, और डॉट आप देख सकते हो यहाँ पर बड़ा वाला डॉट दिया गया है हमें। ओके, और राइट क्लिक करता हूँ, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, ठीक है, स्टैम्प टूल, कोलोन स्टैम्प टूल, और हिस्ट्री ब्रश टूल, इरेजर टूल, गार्डियन टूल, ब्लोर टूल, ठीक है, और हमारे पास डॉज टूल, हमारे पास पेन टूल, ठीक है, टेक्स्ट टूल, टी टूल जिसे हम कहते हैं। राइट क्लिक करके मैं देख देता हूँ इसको, हॉरिजॉन्टल टाइप टूल जिसे हम कहते हैं, हॉरिजॉन्टली ये टाइप करेगा, वर्टिकली अगर सिलेक्ट करना तो वर्टिकल के ऊपर क्लिक करूँगा, लेकिन इसके साइड में डाउन एरो का सिंबल भी आ जाएगा। और यहाँ पर इसका सिंबल कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, अगर मैं हॉरिजॉन्टल पे आऊँगा तो इसका सिंबल कुछ इस तरह से आएगा। सीधी लाइन, सीधी आय की लाइन नज़र आएगी। अगर मैं वर्टिकल करूँगा तो हमारे पास वो डाउन थी और ये कुछ स्ट्रेट होगी, स्ट्रेट ओवर। ओके, तो ये सिलेक्टर है हमारे पास, पाथ सिलेक्शन टूल, और हमारे पास रेक्टेंगल टूल, हैंड टूल, और हमारे पास जूम टूल। ठीक है, ये फीचर्स अवेलेबल हैं। ओके, और स्क्रीन के कंपोजिशन, स्क्रीन के साइड में आप यहाँ पर देखो ये जूम का सिंबल है। अगर मैं इसका जूम बढ़ाना चाहूँ तो यहाँ पर क्लिक कर दूंगा 80, ओके कर दूंगा तो मेरा जूम बढ़कर सामने आ जाएगा। ये बहुत बड़ा जूम है क्योंकि ये अनसपोर्टेड है, मैंने 80 टाइप किया था, एंटर कर देता हूँ। ये देखें 80% कुछ इस तरह से आएगा। और ये देखो आप डॉक 1.3 मेगाबाइट की ये फाइल है, मीन्स 1.37 मेगाबाइट की ये फाइल है, मीन्स MB की। ओके, और यहाँ पर आप टाइमलाइन देखो, और टाइमलाइन के अंदर जितने भी फीचर्स होंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, ओके, क्लोज करने के लिए इसको बिल्कुल नीचे लेकर आ जाएंगे, सही है। और हर एक फॉर्म के अंदर, हर एक थंबनेल फॉर्म के अंदर इसके फीचर्स हैं, जैसा कि कलर से रिलेटेड RGB मोड यूज़ कर रहे हैं, स्विचेस से रिलेटेड कुछ इमेजेस हैं, एडजस्टमेंट, स्टाइल और चैनल्स वगैरह, ये भी हम सारे डिस्कस करेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि किस तरह मैंने एडोब फोटोशॉप के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया, सॉफ्टवेयर के बारे में। अब आप देखो यहाँ पर मिनिमाइज, रिस्टोर डाउन एंड क्लोज, ये कुछ बटन है। अगर मैं यहाँ से क्लोज करना चाहूँ तो मेरा सॉफ्टवेयर क्लोज हो जाएगा। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। लुक ओवर एडोब फोटोशॉप के बारे में हमने बहुत कुछ जान लिया। अब हम इन सारे टूल्स को अप्लाई किस तरह से किया जाएगा, कुछ इमेजेस हम रखेंगे, वो इमेजेस किस तरह से डिस्कस किया करेंगे, उसके ऊपर फीचर्स को किस तरह से अप्लाई करेंगे, और एडोब फोटोशॉप के बारे में एग्जांपल्स भी देता जाऊंगा कहाँ पर ये इमेजेस यूज़ किए जाते हैं, और ये टूल्स कहाँ पर रियल टाइम एप्लीकेशंस में यूज़ किए जाते हैं, और कहाँ पर ये काम कर रहे हैं। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर।